अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को एक बहन का एक दर्द भरा खत जो मुझे आया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आज का इस बहन का ये खत नहीं है, बल्कि एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक दुख है और साथ ही साथ एक तमाचा है हमारे बीमार समाज के मुंह पर। इस बहन के खत को आप अपनी बहन, अपनी बेटी का खत समझकर अगर आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा फील होगा, ज्यादा एहसास होगा और शायद जब फील होगा तो कुछ सुधार भी हो सकेगा। हालांकि ऐसे वीडियोस को लोग ज्यादा देखते नहीं हैं, ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप ये खत सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि ऐसे वीडियोस को वायरल करें और दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगर वीडियो सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो हम वायरल कैसे करें, तो आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। जब वीडियो देख ले तो लाइक करें और कमेंट में कुछ ना कुछ अपनी राय जरूर दें और आखिर में 5 लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह की बहनों का कुछ दर्द खत्म हो सके। ये खत शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती आसिफ साहब, गुजरात वाले, उनका एक चैनल है आसान दीन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस वीडियो के बाद जाएं और उनका चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको दीनी और फिकी मसाइल बड़े आसान जबान में मुफ्ती साहब समझाते हैं। आपका नॉलेज, दीनी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आइए इस खत की तरफ आते हैं। वो बहन लिखती है कि मेरी उम्र 35 साल की हो गई है, यानी 35 इयर्स की हो गई है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। क्यों? वजह क्या? क्योंकि हमारे खानदान की एक रस्म है कि खानदान से बाहर रिश्ता करना, शादी करना नीच हरकत है। खानदान के बड़े बूढ़े जब आपस में बैठते हैं तो बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं कि हमारी 7 पुश्तों से अब तक हमने कभी भी खानदान से बाहर रिश्ता नहीं किया, यानी शादी नहीं की। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की और घमंड की बात है। इस तरह की बातें हमारे घर के बड़े बूढ़े बड़े फखरिया अंदाज में करते हैं। ये बहन आगे लिखती है कि मैं उम्र के, यानी अपनी एज के 35वें, यानी 35वें पायदान तक पहुंच चुकी हूं और अब तक मेरे लिए मेरे खानदान से कोई रिश्ता नहीं आया। हां, गैर खानदान वालों से, यानी खानदान के बाहर से कई एक रिश्ते आए, लेकिन क्या मजाल है कि मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप या मेरे भाइयों ने, किसी ने भी उस रिश्ते के लिए हाँ किया हो। मेरे दिली जज्बात कभी इस हद तक चले जाते हैं कि मैं रातों में चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लूं, मुझे ऐसा लगता है, और धाड़े मार मार कर रो और अपने माँ बाप से कहूं कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए मेरी शादी करवा दीजिए, अगरचे किसी काले कलोटे चोर से ही क्यों ना हो, मेरी शादी करा दीजिए। लेकिन हया और शर्म की वजह से चुप हो जाती हूं और मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर जिंदा लाश की तरह बन चुकी हूं। जब मैं दूसरों की शादियों में और तकरीबात में हिस्सा लेती हूं और अपनी सहेलियों को, अपनी हमजोलियों को, अपने उनके शौहरों के साथ, उनके हस्बैंड के साथ हंसते मुस्कुराते खाते पीते देखती हूं तो दिल से दर्दों की एक टीस उठती है कि या खुदाया, ऐसे पढ़े लिखे और जाहिल माँ बाप किसी दुश्मन को भी न देना जो अपने खानदान की रीत और रस्मों को निभाकर अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ये लिखती है कि कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है, ये शैतानी ख्याल दिमाग में आता है कि घर से भागकर किसी के साथ मुंह काला करके वापस आकर अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो जाऊं कि लो, अच्छी तरह निभा लो अपनी 7 पुश्तों की रस्में।
कभी कभी ख्याल आता है कि घर से भाग जाऊं और राह चलते किसी से भी कहूं कि मुझे बीवी बना लो, लेकिन फिर यह ख्याल आता है कि किसी बुरे इंसान के हत्थे चढ़ गई तो फिर मेरा क्या बनेगा। मेरे दर्दों को ये लड़की कहती है कि मेरे दर्दों को मस्जिद के कोई मौलवी साहब भी जुमा के खुतबे में बयान नहीं करता। वो लड़की बड़े दर्द से जुमा में तकरीर करने वाले खतीब से कहती है कि ऐ मौलवी साहब जरा तू भी सुन। रात को जब अब्बा हुजूर और अम्मा जान एक कमरे में सो रहे होते हैं और भाई अपने अपने कमरों में भाभीियों के साथ आराम कर रहे होते हैं, तब मुझ पर क्या गुजरती है वो सिर्फ मैं अकेली जानती हूं। और ऐ हाकिम वक्त तू भी सुन। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के जमाने में रात के वक्त जब एक औरत ने दर्द के साथ ये अशार पढ़े थे जिनका मतलब ये था कि अगर खुदा का डर और कयामत में हिसाब देने का डर ना होता तो आज रात इस चारपाई के कोनों में हलचल होती, मतलब मैं किसी के साथ कुछ कर रही होती। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने जब उस औरत की ये अशार सुने, जब उनको पता चला तो तड़प उठे और शौहरों के नाम हुक्मनामा जारी किया कि कोई भी शौहर अपनी बीवी से 3 महीने से ज्यादा दूर न रहे। आगे ये लड़की सबको मुखातब होकर कहती है कि ऐ हाकिम वक्त, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ऐ मेरे मुल्क के मुफ्ती आजम, ऐ मेरे महल्ले के मस्जिद के इमाम साहब, ऐ मेरे शौहर के पीर साहब, मैं किसके साथ अपना लहू तलाश करूं? कौन मेरे दर्द को समझेगा? मेरी 35 साल की उम्र गुजर गई है, लेकिन मेरे अब्बा की अब भी वही रट है कि मैं अपनी बच्ची की शादी खानदान से बाहर हरगिज नहीं करूंगा। आगे लिखती है कि ऐ खुदा तू गवाह रहना, बेशक तूने मेरे लिए बहुत से अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे घर वालों ने वो रिश्ते खुद ही ठुकरा दिए। अब कुछ साल के बाद मेरे अब्बा तस्बीह हाथ में पकड़कर यही कहेंगे कि मेरी बच्ची का नसीब ही ऐसा था। ऐ लोगों मुझे बताओ, कोई शख्स तैयार खाना ना खाए और बोले कि तकदीर में ऐसा ही था, तो वो पागल है या अक्लमंद है? अल्लाह तबारक व तआला क्या मुंह में निवाले डालेगा? मिफ्ताही साहब, मेरी कहानी मेरा नाम लिए बगैर सारी दुनिया को आप सुनाइए और ये बताइए कि अल्लाह ताला रिश्ते भेजते हैं, लेकिन अपनी चंद ईगो के लिए या अपनी ढकोसली रस्मों के लिए वो रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। लड़की के बारे में, बेटी के बारे में, उसके जज्बात के बारे में, उसकी फीलिंग के बारे में कभी नहीं सोचा जाता, ना उसकी पसंद के बारे में पूछा जाता है। अरे पसंद नापसंद तो छोड़िए, मेरी उम्र 35 साल की हो गई है, तब भी मेरी शादी नहीं कर रहे। क्या मेरे माँ बाप को मेरा दर्द नहीं समझता? क्या मेरे भाइयों को मेरा दर्द नहीं समझता? क्या समाज को और पूरी दुनिया को मेरी जैसी लड़कियों का दर्द नहीं समझता? एक उम्र हो जाती है और लोग अपनी रस्में निभाते रह जाते हैं और हम जैसी लड़कियां घर में पड़े पड़े बूढ़ी हो जाती हैं। मेरे भाइयों, इस खत से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? आप उस बहन का दर्द समझे या नहीं समझे? ये कोई मजाक वाली पोस्ट नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट वाली पोस्ट नहीं है। ये वीडियो के बाद जरा सोचे, एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। अगर इसमें उसने सख्त अल्फाज भी कहे हैं तो उसने माजरत भी चाही है और मैं भी आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन इस पर सोचिएगा जरूर। रिश्ते अल्लाह ताला भेजते हैं। लोग बोलते हैं रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं आ रहे। जिन लड़कियों की उम्रें गुजर गई है, ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला रिश्ते नहीं भेजते हैं। ये ठुकरा देने से फिर एक दिन रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और लड़कियां घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं। अल्लाह के लिए खुदा से डरें और अपनी बेटियों और बहनों के बारे में सोचें, उनके जज्बात के बारे में सोचें। मुनासिब रिश्ता दिखे तो फौरन कर दिए जाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बहन की दास्तान, इसका दर्द सारी दुनिया तक पहुंचे, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक करें और कमेंट में जरूर अपनी राय दें। माशाअल्लाह क्यों नहीं होता जरूर लिखें और 5 लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह की बहन बेटियों की जिंदगी घर में पड़े पड़े बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ऐसा करेंगे।